हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पठन के प्रकार, काइंड्स ऑफ रीडिंग। तो पठन के प्रकार दो हैं, जिसमें पहला है सस्वर पठन यानी कि लाउड रीडिंग तथा दूसरा है मौन पठन यानी कि साइलेंट रीडिंग। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सस्वर वाचन की यानी कि लाउड रीडिंग की। सस्वर पठन का महत्व सबसे पहले हम देखेंगे। वाचन अथवा पठन शब्द में ही सस्वर पठन का भाव निहित है। हम अपने दैनिक व्यवहार में सस्वर पठन, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आएगा पठन, तो पठन का प्रयोग करते हैं। सभी सभाओं में, सोसाइटियों में भाषण देने के लिए हम कभी कभी अपना वक्तव्य लिखित रूप में तैयार करते हैं और फिर उसे सभा में पढ़ते हैं। लगभग सभी दीक्षांत भाषण लिखित सामग्री का पठन ही होता है, यानी कि जो समारोहों में लिखित सामग्री का ही पठन किया जाता है, क्योंकि पहले से निर्धारित कर लिया जाता है कि क्या बोलना है। विधानसभा तथा लोकसभा में हमारे नेता भाषण देते समय प्राय पठन ही करते हैं। इस प्रकार अनेक औपचारिक अवसरों पर भाषण देने के लिए वाद विवाद एवं गोष्ठियों में अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए हमें सस्वर पठन की आवश्यकता पड़ती है। और ये सही भी है, क्योंकि जब कोई भी लिखित सामग्री होती है और उसको वक्ता रीडिंग करता है, पढ़ता है, भले ही उसका एक्सप्लेन कर दे यानी कि उसको व्याख्या कर दे, उसकी व्याख्या कर दे, लेकिन जो लिखित तथ्य रहते हैं वे लिपिबद्ध रहते हैं और भविष्य में कभी भी देखे जा सकते हैं। शुद्ध एवं प्रभावशाली तथा प्रभावपूर्ण पठन श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करके वाचक के व्यक्तित्व को निखार देता है। हम देखते हैं कोई नेता ऐसे होते हैं जिनके भाषण का जनता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं व्यक्तित्व को निखार देता है एवं वक्ता का प्रभाव श्रोताओं पर पढ़े बिना नहीं रह सकता। अच्छा सस्वर पठन वार्तालाप के समय वार्तालाप को रुचिकर बना सकता है, यानी कि जो श्रोता है उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनता है। कभी कभी शैक्षिक बातचीत के समय महान व्यक्तियों के उद्धरण पढ़ने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे समय यदि बालक अच्छा ना हुआ तो वार्तालाप का आनंद जो है किरकिरा हो जाएगा। शैक्षिक परिसंवाद, सेमिनार, कार्यगोष्ठी, सम्मेलन आदि में अच्छे सस्वर वाचन का अपना पृथक महत्व है। इन स्थानों पर यदि कुछ पढ़ता है और सदस्य ने सुंदर ढंग से ना पढ़ा, यानी कि जो वाचन करना है, पठन करना है, सुंदर ढंग से नहीं पठन हुआ या वाचन किया, तो उसकी बात का प्रभाव कम होता है। बात चाहे जितनी भी प्रभावशाली हो, लेकिन अगर कहने का ढंग या वाचन करने का ढंग अच्छा नहीं है तो बात जितनी प्रभावी थी उससे आधी भी नहीं रहती है। सामाजिक उत्सवों, पास पड़ोस के पारिवारिक उत्सवों एवं धार्मिक कृत्यों के समय रामायण, महाभारत, आल्हा आदि काव्यों का पाठ करने की शिक्षित व्यक्तियों की जो है आवश्यकता पड़ती है। और वाचन की कला में अकुशल व्यक्ति ऐसे अवसरों पर वगले झाँकने लगते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, अगर उसे वाचन की क्षमता नहीं है, सस्वर वाचन की क्षमता नहीं है, तो वो अयोग्य व्यक्ति के ही समान है। उत्तम सस्वर वाचन में वाचक में आत्मविश्वास जागृत होता है, उसके अंदर आत्मविश्वास होता है कि मैं जो भी वाचन कर रहा हूँ वो अच्छा है। उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता में वृद्धि होती है। औपचारिक अवसरों पर उसकी झिझक दूर हो जाती है और उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। अच्छी तरह से पढ़ी हुई कविता को याद करने में सरलता होती है। सस्वर वाचन के उद्देश्य देखेंगे हम इसी के साथ में, क्योंकि कोई भी कार्य जो होता है उसके उद्देश्य अवश्य निर्धारित किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं और एम्स भी होते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं एम्स ऑफ लाउड रीडिंग। सस्वर वाचन में बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती है। बालकों के उच्चारण में विराम देखते हैं हम, अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, बहुत सारे चिन्ह भी होते हैं साथ साथ। तो विराम, वलाघात संबंधी भूलें नहीं होनी चाहिए। भूल करने से आदत चिरस्थायी हो जाती है और सस्वर पाठ का उद्देश्य भी नष्ट हो जाता है। परंतु जब बालक सस्वर वाचन कर रहा हो तो पढ़ना रोककर संशोधन करने की शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। इससे पढ़ने की गति
में रुकावट आ जाती है। प्रवाह के साथ पढ़ने की आदत नहीं पढ़ पाती, विषय संबंध टूट जाने से शुद्ध पाठ कठिन हो जाता है। हम देखते हैं अगर बालक कोई पुस्तक में पाठ पढ़ रहा है और हमने बीच में टोक दिया तो उसमें जो लगातार पढ़ रहा था तो उसमें रुकावट आ जाती है। अतः अवतरण समाप्त हो जाने पर शुद्ध करना चाहिए। एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरे की बलि देना उचित नहीं होता है। सस्वर वाचन के द्वारा छात्रों में जो योग्यताएं हैं, कौन सी योग्यताओं का विकास करना शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए, वो यहाँ देखेंगे हम। विराम आदि चिन्हों का समुचित ध्यान रखते हुए पढ़ना, शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ना और सा सा छा झा घा दा धा स्थ इस्न की शुद्धता का ध्यान रखना, यानी कि अपू आधे अक्षर पूरे अक्षर आदि का ध्यान रखना चाहिए। और जैसे उ ए ओ आदि की मात्रा युक्त ध्वनियों की शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब दीर्घ कोई भी स्वर होता है हम उसकी मात्रा ह्रस्व कर देते हैं तो वह भी अशुद्धि के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए एक शब्द है शील, हम कह दें सिल, तो उसका उच्चारण अशुद्ध होगा और उसका अर्थ भी अशुद्ध ही निकलेगा। और देखेंगे हम उचित बल और आरोह अवरोह के साथ पढ़ना, भावानुरूप अवसर के अनुसार पढ़ना, श्रोताओं की संख्या एवं अवसर के अनुसार वाणी को नियंत्रित करना, उच्चारण एवं सुर में स्थानीय बोलियों का जो है प्रभाव न आने देना, क्योंकि हम देखते हैं हम जिस क्षेत्र विशेष में रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, उसकी बोली का प्रभाव तो हमारे ऊपर होता ही है, क्योंकि हम घर की बोली का ही प्रयोग बहुत समय तक करते हैं। जब हम पढ़ना लिखना शुरू कर देते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कोई भी बालक तब उसकी भाषा में थोड़ा सुधार होता है, लेकिन उसका जो मातृभाषा है उसका प्रभाव कभी कम नहीं होता है। तो हमें उससे बचना चाहिए कि हम जब कोई भी वाचन कर रहे हैं किसी स्थान विशेष पर तो उसका प्रभाव ना आने दें। उत्तर सस्वर वाचन के गुण, उत्तम यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ होगा उत्तम। यहाँ पर आप देखेंगे गुण कौन कौन से होंगे। उत्तम सस्वर वाचन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास की आवश्यकता है। यदि ये उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं तो अच्छा वाचन जो है अच्छा कहा जाएगा, अन्यथा वह अच्छा नहीं कहा जा सकता। यानी कि जब उद्देश्यों की पूर्ति होगी तभी अच्छा हो सकता है। अतः ये कहा जा सकता है कि उत्तम सस्वर वाचन के लिए जो गुण हैं वे इस प्रकार से हैं। कौन कौन से गुण होने चाहिए देखेंगे। ध्वनियों का ज्ञान, बालक को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए और समान ध्वनियों में भेद करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। उच्चारण की शुद्धता, प्रसन्न, विशेष, भारतीय, सौष्ठव, क्रम, कर्म, क्रमी जैसे शब्दों का उच्चारण शुद्धता से किया जाए तो वाचन अच्छा कहा जाएगा। उपयुक्त बलाघात, आवश्यकता, जनता, करना, धरना आदि शब्दों के उच्चारण में रेखांकित ध्वनियों को आधा कर देना या फिर लुप्त कर देना ठीक नहीं होता है। कमल आदि जैसे शब्दों में रेखांकित अक्षरों पर बलाघात है। यहाँ पर रेखांकित शब्द बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पर जो शब्द हैं उनमें बलाघात है। कहीं कहीं जो है अर्ध अक्षर के रूप में भी उच्चारित होते हैं। अच्छा वाचक उपयुक्त बलाघात का ध्यान रखता है। नेक्स्ट देखेंगे विराम चिन्ह है। स्वल्प विराम, अर्ध विराम एवं पूर्ण विराम का ध्यान रखकर पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर हम वाक्य देख रहे हैं, मारो मत जाने दो। वाक्य में यदि मारो के बाद विराम न करके पढ़ें तो एक अर्थ होगा और मत के बाद विराम करके पढ़ें तो दूसरा अर्थ निकलेगा, और कोई और कहीं पर विराम लगा देंगे या अर्ध चिन्ह या कॉमा लगा देंगे तो कोई अर्थ अन्य ही हो जाएगा। अब हम देखेंगे स्पष्टता। वाचन स्पष्ट होना चाहिए, इसके लिए स्वर पर नियंत्रण आवश्यक है। इतनी जोर से पढ़ना चाहिए कि सभी श्रोता सुन लें। शब्दों के समूह को एक सांस में पढ़ते समय उनमें अर्थ की संगति का ध्यान रखा जाए। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण पृथक रूप में ही किया जाए। प्रवाह वाचन में प्रवाह का ध्यान रखा जाए। गति पर नियंत्रण आवश्यक है। ना तो बहुत गति यानी द्रुत गति से पढ़ा जाए और ना ही रुक रुक कर धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। अर्थ की प्रतीति। सुंदर वाचन वह है जो पढ़ते समय शब्दों का अर्थ ग्रहण करके चलता है। यदि गति, लय, उच्चारण, विराम आदि का ध्यान रखकर वाचन किया जा रहा है
तो अर्थ की प्रतीति स्वाभाविक रूप में होती है या होती चलेगी। उसमें रूखापन नहीं आएगा, वरन मधुरता के साथ सरल ढंग से शब्दों का उच्चारण किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे स्वर में रसात्मकता। अच्छा वाचक मुंह से प्रत्येक ध्वनि को निकालते समय कर्कश ढंग से नहीं, दुखपूर्ण विषय सामग्री को पढ़ते समय वीर रस का ओज वाचन विवत्स ढंग से नहीं होना चाहिए। यानी कि जो हम बोल रहे हैं, हम सामान्य बात कर रहे हैं, तो ना तो बहुत तीव्र ध्वनि निकलनी चाहिए, ऐसे कोई रस नहीं आना चाहिए जैसे कि वीर रस एकदम, या फिर कोई दूसरा आ जाएगा, तो उससे जो है जैसी बात है उसी के अकॉर्डिंग उसमें रसों का समावेश होना चाहिए। वाचन का मुद्रा वाचन करते समय अच्छा वाचक अनावश्यक ढंग से सिर नहीं हिलाता, यानी कि मुद्रा के बारे में बताया है। कोई भी वाचक जो है किसी तथ्यों का या किन्हीं तथ्यों का वाचन करते समय अनावश्यक ढंग से सिर नहीं हिलाता। कई लोगों की आदत होती है कि बार बार सिर हिलाना या हाथ को बार बार हिलाकर ही बात करना, यानी कि मान लीजिए कोई हाथों को पैरों को हम ज़्यादा झटक रहे हैं तो उस बात का प्रभाव हम नहीं पड़ेगा जो बात कही जा रही है, जितना कि सामान्य रूप से कही जाएगी। कभी कभी लोग मेज़ पर भी हाथ पटकने लगते हैं और मेज़ को पीटने लगते हैं, उंगलियों आदि को जो है एक दूसरे में हाथ पकड़कर नोचने लगते हैं और पैरों को जो है नीचे ज़मीन पर थोड़ा थपथपाने लगते हैं और पुस्तक को जो है विकृत ढंग में पकड़ लेते हैं और सिर झुकाकर पढ़ने लगते हैं, अकड़कर पढ़ने लगते हैं, तो ये सब जो है अयोग्यता प्रदर्शित करेंगी। अब हम देखेंगे रुचि। पढ़ते समय अच्छा वाचक पढ़ने में रुचि लेता है, उसे वाचन में आनंद आता है, उसकी रुचि को देखकर श्रोता भी आनंद लेने लगते हैं। वाचन में उसे ना तो ऊब आती है और ना ही वह उसे व्यर्थ का कार्य समझकर चलता है। सस्वर वाचन के भेद हम देखेंगे। सस्वर वाचन के गुण के आधार पर इनके जो भेद हैं इस प्रकार से हैं। छात्रों द्वारा आदर्श वाचन, छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन। छात्रों के समक्ष पाठ्य सामग्री को जब अध्यापक स्वयं वाचन करके प्रस्तुत करता है तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। आदर्श वाचन के जो उद्देश्य हैं इस प्रकार से हैं। छात्रों को के समक्ष वाचन का एक मानदंड उपस्थित करना, छात्रों को ये समझाना कि उन्हें कहाँ तक पढ़ना है। अपरिचित पाठ्य सामग्री का छात्रों को प्रथम परिचय देना, छात्रों के मन में व्याप्त झिझक को दूर करना, छात्रों को उचित गति, यहाँ गलत है, यहाँ पर लिखा हुआ गति, लय, विराम, उच्चारण, स्पष्टता आदि को ध्यान में रखते हुए वाचन करने की प्रेरणा देना। आदर्श वाचन के पश्चात छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन किया जाता है। जब छात्र अध्यापक द्वारा दिए गए वाचन के ढंग पर वाचन करने का प्रयास करते हैं तो उसे अनुकरण वाचन कहा जाता है। अनुकरण वाचन के जो उद्देश्य हैं इस प्रकार से हैं। शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श वाचन का अनुकरण करना, उच्चारण को शुद्ध बनाना, पाठ के भाव के अनुसार वाचन करने की क्षमता प्राप्त करना। जैसे दुख में भारी स्वर से वीर रस की सामग्री में उच्च स्वर के श्रृंगार में जो यानी कि इस प्रकार से जो है किसी भी रस में कोई सा भी रस आ जाए, जैसे श्रृंगार की जगह वीर आ जाए, वीर की जगह करुण आ जाए, तो गलतियां हो जाती हैं। तो ये सब एक शिक्षक सिखाता है, उसके आधार पर ही उन्हें कोशिश करनी चाहिए अनुकरण वाचन। तो इस प्रकार से अनुकरण वाचन की योग्यता छात्रों में आ जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।